डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को साइंस के चैप्टर नंबर 3 एनिमल्स, फाइबर, वूल एंड सिल्क यानी कि जो जंतु रेशा होता है, वूल एंड सिल्क, उनके विषय में अध्ययन कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखेंगे ज़रा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि सिल्क वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डेवलप इन, यानी कि सिल्क जो है वो सबसे पहले खोजा गया था और सबसे पहले विकसित होने वाला जो देश था वो कौन सा था, तो चाइना में, सबसे पहले चाइना में खोजा गया था। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है कि सिल्क वॉर्म टेक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है इस तरह के ऑप्शन में क्वेश्चन। डे टू स्पिन ए कोकून, यानी कि कोकून से जो सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है उससे कोकून जो होता है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है, लगभग 8 दिन में तैयार हो जाता है। तो सही ऑप्शन है इसका 8। ठीक है। 3 क्वेश्चन है कि द स्टेज ऑफ सिल्क मोथ विच प्रोड्यूस सिल्क इज, यानी कि द स्टेज सिल्क मोथ, यानी कि सिल्क मोथ का जो मतलब सिल्क का जो कीड़ा होता है, जैसे में जो कीट होता है, उसकी कौन सी अवस्था होती है जो सिल्क का निर्माण करती है, तो प्यूपा, यानी कि प्यूपा जो होता है उसका लार्वा होती है जिससे वो सिल्क का निर्माण करता है। आगे आएंगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है इसके बाद कि ए मैरिनो सीप याइल्ड अप टू किलोग्राम वूल इन 1 शेयरिंग, यानी कि एक बार जब उसके बाल काटते हैं, मैरिनो जो सीप होती है उसके ऊपर से जो वूल उतारते हैं, शेयरिंग करते हैं, कटाई करते हैं बालों की उसकी, तो लगभग 13.5 किलो 13.5 kg वूल प्राप्त होती है उससे। नंबर 5 है कि वूल इज मेड अप ऑफ, वूल जो निर्माण होती है वो किस केमिकल पदार्थ के द्वारा होती है, केमिकल मटेरियल के द्वारा, तो केराटिन, केराटिन जो एक पदार्थ होता है उसके द्वारा वूल का निर्माण किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, यानी कि जो हमारे रिक्त स्थान है उनको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को। नंबर 1 है कि वूल कम्स मेनली फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ए सीप, यानी कि कोट, जो ऊपर वाला कोट होता है उसका, जो सीप के ऊपर वाले बाल होते हैं शरीर के, उनसे जो प्राप्त की जाती है वूल। ठीक है। नंबर 2 है कि द फर्स्ट स्लेज ऑफ सिल्क मोथ्स लाइफ साइकिल इज, यानी कि जो रेशम कीट होता है उसका जीवन चक्र कहाँ पूरा होता है, तो मलबरी लीव्स पर, पत्तियों पर। ठीक है। नंबर 3 द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क मोथ इज लाइफ साइकिल इज एग, यानी कि सबसे पहले जो सिल्क मोथ होता है वो सबसे पहले क्या देता है, एग देता है, अंडा देता है। ठीक है। उसके बाद सिल्क डिसिस्ट व्रिंकलिंग, यानी कि जो सिल्क होता है वो रेसिस्टेंट होता है, यानी कि जो शरीर के अंदर ऊष्मा जाती है उसको कलेक्ट करके रखता है। ठीक है। उसके बाद राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, पहला ही पॉइंट है सेरिकल्चर इज द रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, फॉल्स, फॉल्स है ये। नंबर 2 वेब इज फाइबर ऑफ वूल एमर्जिंग आउट ऑफ द रोलर ऑफ ए कार्डिंग मशीन्स, यानी कि जो होता है वून जो होती है, फाइबर से जो वूल प्राप्त की जाती है ऊन, इमर्जिंग आउट ऑफ द रोलर, उन्हें रोलर पर लपेटा जाता है कार्डिंग मशीन्स और मशीन के द्वारा, तो ट्रू है ये। योक द प्रिपरेशन ऑफ सीप इन द रॉ वूल, ये फॉल्स है, यानी कि जो योक होता है उससे सीप के द्वारा ऊन प्राप्त की जाती है कच्चे पदार्थ के द्वारा, तो फॉल्स है। नंबर 4 है मैरिनो सीप गिव द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ वूल, मैरिनो सीप जो होती है वो अधिक प्रकार की, अधिक उच्च किस्म की ऊन प्राप्त कराती है, तो ये ट्रू है, ट्रू है ये। ठीक है, ट्रू है ये वाला। और उसके बाद आता है नंबर 3 द प्यूपा चेंज इनटू ए मोथ, यानी कि प्यूपा का लार्वा होता है वो क्या में चेंज होता है, मोथ में, सिल्क मोथ में। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है। और गिव 1 वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोसेस ऑफ सेविंग ऑफ ए सीप बॉडी टू ऑब्टेन फ्लीस, यानी कि उसके शरीर से रोए को प्राप्त करना, काटना, उसके शरीर के ऊपर से बालों को क्या कहलाता है, सियरिंग कहलाता है, काटना। नंबर 2 है प्रोसेस बाय विच कुर्ली वूल फाइबर एंड स्ट्रेटेंड, तो कहलाता है कार्डिंग। ठीक है। प्रोसेस बाय कुर्ली वूल फाइबर्स एंड स्ट्रेटेंड, जो वूल होती है ऊन उसको फाइबर के से तैयार किया जाता है तो कार्डिंग कहलाता है। नंबर 3 वॉशिंग ऑफ शेयरिंग हेयर ऑफ ए सीप स्कोरिंग, यानी कि धुलाई करना। और रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि पालना, रेयर माने पालना होता है, ऑफ सिल्क मोथ माने रेशम कीट को, तो सेरिकल्चर कहलाता है। और नंबर 3 है द केमिकल सब्सटेंस विच वूल इज मेड ऑफ, तो केराटिन, यानी कि केमिकल सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, विच वूल इज मेड ऑफ, जिसके द्वारा वूल का निर्माण किया जाता है, तो केराटिन होता है वो पदार्थ। ठीक है, केराटिन होता है।
तो ये क्वेश्चन आंसर जो हैं तुम्हारे मल्टीपल चॉइस हैं और फिर द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड वगैरह, ये सब बच्चे अपने अच्छे से तैयार करेंगे एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स।